सभी की जय हो। जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करता रहा और धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। जी हाँ, सभी को दिल से नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल मन से अमन की ओर अर्थात अशांति से शांति की ओर में बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपकी मानसिक यात्रा को ज़्यादा सुखद बनाना। तो प्यारे दोस्तों, आज इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं राम नारायण मिश्र, पेशे से एक शिक्षक, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और ये मेरा पहला यूट्यूब पे मैं वीडियो होगा, इस आशा के साथ कि इस पूरे वीडियो को आप बिना स्किप किए मेरे सारे दोस्त देखेंगे, मित्र देखेंगे और हम सभी का ये प्रयास रहेगा कि ये जो मानसिक यात्रा है, इसको जो है अपने अनुभवों से, आपके कमेंट के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा इस मानसिक यात्रा को सफल बनाया जाए। अशांति से जो शांति की तरफ हम यात्रा कर रहे हैं, इसको जो है सफल बनाया जाए। और इसी यात्रा में मैं रोज जो है किसी न किसी दिन एक टॉपिक लेकर के इस चैनल पर आपके सामने इस चैनल के माध्यम से रोज आऊंगा। और आज एक शब्द है, मेरे दिमाग में घूम रहा है बचपन से ही, प्रेम। प्यारे दोस्तों, हम जब से पैदा हुए हैं, हमें जिंदगी में यही सिखाया गया है कि हमें माँ बाप से प्रेम करना चाहिए, हमें गुरुओं से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने समाज से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने पड़ोस से प्रेम करना चाहिए, हमें पूरे विश्व से प्रेम करना चाहिए, हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए, हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, हमें पंछियों से प्रेम करना चाहिए। यहाँ तक कि हमें अपने घर से, घर को भी प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए, हमें अपने समाज को प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन आज तक हमें किसी ने ये नहीं समझाया कि हमें खुद से प्रेम सबसे पहले करना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि चैरिटी जो है वह घर से शुरू होती है। तो प्रेम की शुरुआत भी स्वयं से शुरू होती है। अगर हम खुद प्रेम करना नहीं जानते, अगर खुद हमारे अंदर प्रेम की गंगा नहीं बहती, अगर हमारे अंदर खुद प्रेम की लहरें, तरंगे नहीं उठती, अगर हमारे अंतर मन में, अगर हमारे आत्मा में प्रेम का आभास, प्रेम का एहसास नहीं होता, अगर हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि हम दुनिया में किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसके बावजूद प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम नहीं बल्कि प्रेम का दिखावा होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। अगर गहराई से सोचा जाए, तो अगर मेरे जेब में 100 रुपया है, तो 100 रुपया ही निकलेगा, तब मैं किसी को दे पाऊंगा। अगर मेरे जेब में कुछ भी नहीं है, तो मैं किसी को दे नहीं पाऊंगा। हाँ, देने का नाटक कर सकता हूं,
प्यारे दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से जब हमारे पास खुद का प्रेम नहीं है, हम खुद से प्रेम नहीं करना जानते, हम खुद को पहचानते नहीं हैं, तो दूसरे को कैसे पहचानेंगे? हमारे पास पैसा खुद नहीं है, हम दूसरों को दान कैसे करेंगे? हमारे पास भोजन खुद नहीं है, हम दूसरों को लंगर कैसे खिलाएंगे? हमारे पास खुद कपड़े पहनने को नहीं है और हम दूसरे को जो है कपड़े लत्ते खरीदवा रहे हैं, भैया खूब खरीदिए आप। तो याद रखिए, ये मात्र केवल और केवल छलावा है, दिखावा है और कुछ नहीं है। और मेरे चैनल का नाम ही है, आपके चैनल का नाम ही है मन से अमन की ओर। मन माने अशांति, जो हमेशा अशांत रहता है, जो हमेशा आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। प्रेम वो नहीं है जो हम आप करते हैं या जो जानते हैं। प्रेम का मतलब किसी को पाना नहीं होता है। प्रेम का असली मतलब होता है आत्मबोध, स्वयं को जानना। आज आप भी जानते हैं कि प्रेम के नाम पे पूरी दुनिया दो तरफ खड़ी है। एक तरफ प्रेम के नाम पे बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ और दूसरा प्रेम के नाम पे एकांतवास, एकांतवासी लोग जो अकेले में घूम रहे हैं। भीड़ प्रेम का दिखावा कर सकती है, क्योंकि भीड़ खुद जो है रास्ता उनको नहीं पता होता है। भीड़ खुद जो है राह से अनजान होती है, तो हमें रास्ता नहीं दिखा सकती है। भीड़ की खुद कोई पहचान नहीं होती है, तो हमें कोई पहचान नहीं दिला सकती है। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, तो हमें कोई आवरण नहीं दे सकती है। इसलिए जो भीड़ की जो मानसिकता है, उससे आप अलग चलिए। दुनिया कहती है इससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो। मैं कहता हूं, मैं क्या, हमसे पहले भी बहुत सारे लोग, दार्शनिक, साहित्यकार, बड़े बड़े विद्वान लोग, सामाजिक लोग, शिक्षक लोग इस समाज में आए और चले गए। उनका भी यही कहना था। यहाँ तक कि परम ज्ञानी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी स्वामी परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी यही कहते थे कि अगर सच्चाई को जानना है तो बाहर नहीं, अंदर। बाहर जो दिखता है वो मुखौटा है, अंदर जो दिखता है वो सच्चाई है। तो प्रेम की शुरुआत आपके दिल के मन रूपी मंदिर से होनी चाहिए। प्रेम का दीपक अगर आपके मन मंदिर में, प्यारे दोस्तों, नहीं जलता, तो फिर बाहर नहीं जल पाएगा। तो इसलिए, और कभी-कभी आपने देखा होगा कि हम दूसरों के चक्कर में जिंदगी, अब बहुत डायलॉग मारते हैं हम कि जिंदगी मेरी है, माई लाइफ माई वे माई स्टाइल। ये केवल भौकाल होता है, डायलॉग बाजी होता है और कुछ नहीं है। आपकी पूरी की पूरी जिंदगी, थोड़ी गहरी बात है, आशा है कि आप लोग बातों पर ध्यान देंगे। हम अपनी पूरी जिंदगी कहीं न कहीं दूसरों के चक्कर में गुजार देते हैं, यह सोच करके कि लोग क्या कहेंगे। इस पे एक गाना याद रखिएगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए ये रैना। और सही में ये 9:45 होने वाला है, 9:45। तो लोग तो कहेंगे भी, अच्छा कहेंगे। अच्छा अगर काम करेंगे आप, फिर भी लोग कहेंगे। बुरा काम करेंगे, फिर भी लोग कहेंगे। कुछ नहीं करेंगे, फिर भी लोग कहेंगे। तो फिर आप क्या करिएगा? लोगों के कहने से आप जो है आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लीजिएगा, जान दे दीजिएगा।
जिंदगी आपकी है तो मर्जी भी आपकी ही चलनी चाहिए। लोग तो कभी ये चाहेंगे कि आप उनसे आगे निकल जाए। लोग वो कभी चाहेंगे कि आपके अंदर से ईर्ष्या द्वेष की भावना निकल जाए। नहीं। तो अपने जिंदगी की डोर, अपने जिंदगी की कमान, अपने जिंदगी की लगाम हमें किसी दूसरों के हाथों में नहीं देनी चाहिए, जबकि हम लोग दे चुके हैं। दूसरा कोई भी जब चाहे हमें आपको क्रोधित कर सकता है। ऐसी कुछ बात बोलेगा, हम गुस्से में आ जाएंगे। तो ये बताइए कि आपकी सोच पर किसका अधिकार है, आपके स्वयं का कि अगले का? वो जब चाहे आपको क्रोधित कर सकता है, आपकी मानसिक अवस्था के साथ खिलवाड़ कर सकता है। फिर भी हम कहते हैं कि जिंदगी हमारी है, मर्जी हमारी चलेगी। बिल्कुल गलत। जिंदगी आपकी भले से हो सकती है, लेकिन सारी जिंदगी हम दूसरों की मर्जी में गुजार देते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। अरे हम एक ऐसे कपड़े पहन ले, नहीं दूसरा लोग क्या कहेगा। अरे हम ऐसी बात करें, दूसरा लोग हमें क्या कहेगा। अरे हम फर्स्ट आ गए, लेकिन हमें दूसरा बधाई नहीं दिया, क्या कहेगा। कभी आपने पूछा है कि आपके अंदर जो आत्मा बैठी है वह क्या कहती है आपसे? आपको पूरी दुनिया जानती है, आपका परिचय पूरी दुनिया से है, लेकिन आपका परिचय स्वयं से है। आपसे अगर पूछा जाए कि आपका पड़ोस में कैसा आदमी है, आप आधा घंटा बता देंगे। ये आदमी फलाना आदमी कैसा है, आप 2 घंटा उस पे लेक्चर दे देंगे। ये आदमी कैसा है, पूरा दिन आप उस पे लेक्चर दे देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे हैं, आप अपने विषय में 2-4 लाइन बताइए, तो मैं मेरा वादा है कि आप सोच में पड़ जाएँगे, हम सोच में पड़ जाएँगे। इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम अपना समय दूसरों को जानने में, पहचानने में, उनको खुश करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गँवा देते हैं। हमें स्वयं को जानने का मौका ही नहीं मिलता है। आपकी अपनी खुशी क्या है, वो हम भूल जाते हैं। मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हम अपनी आंतरिक खुशी की बलि दे देते हैं, और वो भी अपनी मूर्खता से। और फिर भी गर्व करते हैं कि नहीं, हमारी ज़िंदगी है, हम अपने मन से जी रहे हैं। अब कुछ लोग हो सकता है कि उनके दिमाग में ये आए कि मिश्रा सर बोल रहे हैं कि अपने आप से पहले प्यार करो, दुनिया से बाद में प्यार करो। बिल्कुल, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सभी दोस्तों से, सभी जहाँ से भी ये मेरा वीडियो लोग देख रहे हैं, कि किसी दूसरे की मदद करने से पहले आप अपनी मदद खुद कीजिए। किसी दूसरे को प्रेम करने से पहले आप अपने को खुद प्रेम कीजिए। आप अपने दिमाग से प्रेम कीजिए, आप अपने हाथ-पैर से प्रेम कीजिए, आप अपने लीवर किडनी से प्रेम कीजिए, आप अपने पैरों से प्रेम कीजिए, आप अपने पूरे शरीर से प्रेम कीजिए, आप अपने विचारों से प्रेम कीजिए, आप अपने सिद्धांतों से प्रेम कीजिए। लेकिन प्रेम हमें किससे हो जाता है? हीरो-हीरोइन से। पड़ोस के जो बुजुर्ग चचा हैं उनके विचारों से कि नहीं, नहीं ये तुम गलत हो। आपने कभी सोचा है, प्रेम के नाम पे हमें आपको बचपन से कहीं न कहीं कुछ भटकाया गया है, कुछ न कुछ गलत बताया गया है।
प्रेम पाने का नाम नहीं, कहीं न कहीं त्याग की भावना होती है। प्रेम एक चढ़ने का नाम है शिखर पर, और शिखर पर जब आदमी चढ़ता है तो वहाँ भीड़ नहीं होती है, वहाँ अकेला होता है। इसीलिए जो बड़े-बड़े संत थे, महात्मा थे, ये अपने से प्रेम पहले किए। हिमालय में जाके तपस्या किए, सालों तक, महीनों तक तपस्या किए, एकांतवास में, अकेले में, खुद से प्रेम किए कि नहीं मैं क्या हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, कबीरदास जी को ले लीजिए, तुलसीदास जी को ले लीजिए। जितने भी महान संत हुए हैं हमारे इस भारत देश में, वे सबसे पहले ज्ञान देने से पहले खुद ज्ञानी बनिए, दान देने से पहले खुद जो है धनी बनिए। इसीलिए प्रेमी बनने से पहले खुद प्रेम के मालिक बनिए। दूसरे का जो प्रेम आपको मिल रहा है वो भिखार, वो जो है खैरात है। और प्रेम में लिया नहीं दिया जाता है। प्रेम लेने में कम, देने में ज्यादा विश्वास करता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं अंत में इस वीडियो की समाप्ति में यही कहना चाहूंगा कि प्रेम, आत्म प्रेम और आत्म मोह में अंतर होता है। मैं आत्म प्रेम का समर्थक हूं, आत्म मोह का नहीं। आत्म मोह का मतलब होता है कि आपको अपने घर से प्रेम हो जाए, आपको अपने बीवी बच्चों से प्रेम हो जाए, आपको अपनी नौकरी से प्रेम हो जाए, आपको अपने नाम से प्रेम हो जाए, आपको अपने भौकाल से, औरा से प्रेम हो जाए। उसको बोलते हैं आत्म मोह। उसमें अहंकार की भावना भी रहती है। लेकिन जो आत्म प्रेम है, सेल्फ लव है, इसमें ये सब चीजें नहीं रहती है, अहंकार की भावना नहीं रहती है। आत्म प्रेम का मतलब ये है, यह जानने की कोशिश करना कि मैं हूं क्या, मेरी सोच क्या है, मेरी भावना क्या है, मेरी अच्छाई क्या है, मेरी बुराई क्या है, मैं चाहता क्या हूं, मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं, क्या नहीं दे सकता हूं, दुनिया के लिए मैं किस प्रकार से फायदेमंद हूं, किस प्रकार से नुकसानदायक हूं। आप जैसे भी हैं, अपनी अवस्था को, अब चाहे वह शारीरिक अवस्था हो आपकी, चाहे वह आपकी मानसिक अवस्था हो, सत्य को स्वीकारना पड़ेगा हमें। जबकि समाज हमें बचपन से ही, बहुत गहरी बात बता रहा हूं दोस्तों, यह समाज बचपन से ही हमें ये सिखाया आया है, तुम्हें ये नहीं है, तुमको ये काम करना है, तुम ये चीज ऐसे नहीं, तुम ये हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुमको ये बनना है, तुम्हारे अंदर ये कमी है। ऐसे प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं। मैं आप जैसे ही लोगों के बीच से आया हुआ एक साधारण सा व्यक्ति हूं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ऊपर वाले को हम सर्वशक्तिमान समझते हैं, सर्वज्ञानी समझते हैं, चाहे उसे भगवान बोले, चाहे खुदा बोले, जो भी नाम आप रख लीजिए। एक मिनट माफ कीजिएगा। चाहे जिस नाम से भी आप उसे बुलाइए, ये भी आपके प्रेम को दर्शाता है। वो कोई भी चीज बनाएगा तो डुप्लीकेट नहीं बनाएगा, और इनकम्प्लीट चीज नहीं बनाएगा, और खराब चीज चीज नहीं बनाएगा। तो हम सभी उस ऊपर वाले की देन है।
उसी ने हमें पैदा किया है, उसी ने हमें बनाया है। तो सबसे पहले आप सभी, हम सभी अपने आप से एक वादा करें कि हमें स्वयं के ऊपर कभी भी शंका, संशय नहीं करना है। ये दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि अगर हम खुद को किसी से भी कमजोर समझते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कि यह सबसे बड़ा अत्याचार होगा, पाप होगा। आप ऊपर वाले के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप उसके निर्माण पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप उसके प्रोडक्ट पे प्रश्न चिन्हों की बौछार खड़ी कर दे रहे हैं, जो गलत है। वो परम ज्ञानी है, सबसे बड़ा इंजीनियर है। वह जानता है किसको क्या बनाना है, किसको क्या नहीं बनाना है। तो कमी उसकी नहीं है कि जो हमें ऐसा बनाया है। हम और आप, संसार में जो भी है, वह अपने आप में 101% कंप्लीट है। उसे किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। अगर उसे किसी भी प्रकार की जरूरत है तो एक चीज की जरूरत है, वह है खुद को जानने की, अंदर से खुद को पहचानने की। तभी जाकर के हम स्वयं से प्यार करना सीखेंगे। और जब हम स्वयं से प्यार करना सीख जाएंगे, तभी जो है हम समाज को, देश को और पूरी सृष्टि को सत्य में, सही मायने में प्रेम का सही मतलब समझा सकते हैं। और जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, वहीं जो है इंसानियत का वास रहता है, और वहीं जो है जन्नत है, वही स्वर्ग है। तो अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आशा है कि 10-15 मिनट हो गया होगा। लेकिन इस आशा और विश्वास के साथ कि अगर मेरे भाव के उद्बोधन में, मेरे भाव के, जिस प्रकार से मैंने भाव आपके सामने प्रस्तुत किए, अपने आंतरिक भाव, अगर उसमें कहीं कमी आपको नजर आए, तो बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, कुछ भी समझ के क्षमा करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी मेरी भावनाओं को, मेरे शब्दों को एक बार जरूर गहराई से, वो भी भीड़ में नहीं, एकांत में, वो भी दूसरों के कहने से नहीं, अपने कहने से, दूसरों के प्रेम में नहीं, मेरे प्रेम में नहीं, बल्कि अपने प्रेम में इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें, हम सभी इंसानियत के भक्त बने रहें, प्रेमी बनते रहें, एक दूसरे से प्रेम करते रहें। और फिर कभी दूसरे वीडियो में सभी की जय हो।